हम क्लास 8 की सामाजिक विषय की बुक सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 के चैप्टर 1 का वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्यों से हुआ। भारत मसालों, रेशम, सूती वस्त्रों, कीमती धातुओं के कारण यूरोप वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। प्रारंभ में भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग से होता था। ये स्थल मार्ग एशिया, अरब देशों और कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरता था। कुस्तुनतुनिया यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र था। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद स्थल मार्ग असुरक्षित और महंगा हो गया। तुर्कों द्वारा अधिक कर वसूले जाने के कारण यूरोपीय व्यापार प्रभावित हुआ। इस घटना के कारण यूरोपीय देशों ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने शुरू किए। समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर सर्वप्रथम पहुंचा। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। गोवा पुर्तगालियों की प्रमुख राजधानी बन गया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का प्रमुख शासक था। उसके बाद डच हमारे देश में पहुंचे। डचों ने व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डचों का प्रमुख व्यापार मसालों से संबंधित था। पुलिकट और नागपट्टिनम डचों के प्रमुख केंद्र थे। अंग्रेजों के संघर्ष के कारण भारत में डच शक्ति कमजोर हो गई। उसके बाद अंग्रेज भारत आ पहुंचे। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सर्वप्रथम जहांगीर से अंग्रेजों ने भारत में व्यापार की अनुमति ली। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत था। सूरत अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र बना। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता अंग्रेजों के प्रमुख केंद्र बने। अंग्रेजों ने व्यापार के साथ राजनीतिक शक्ति भी स्थापित की। इसके पश्चात फ्रांसीसी भारत आए। फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में युद्ध हुए। कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। भारत में फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो गई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। भारत में यूरोपीय सफलता के कुछ कारण थे, जैसे यूरोपीय शक्तियों के पास आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित सेनाएं थीं। भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ भी इन लोगों ने खूब उठाया। भारतीय शासकों में आपसी एकता का अभाव था। समुद्री शक्ति और व्यापारिक पूंजी यूरोपियों की बड़ी ताकत थी। इस पूरे प्रकरण का परिणाम क्या हुआ? व्यापार के उद्देश्य से आए यूरोपी भारत के शासक बन गए। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव यूरोपीय व्यापारियों ने रखी। यूरोपीय आगमन ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया। तो ये थे मुख्य पॉइंट। एक बार और रिवाइज कीजिए।